जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा and I have qualified as assistant professor exam many time with sociology subject। और फ्रेंड, मैं आप सभी का अमोघ मंत्रा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मैं अपना प्रोग्राम नहीं बना पा रहे थे। कुछ ऐसे कुछ काम मेरे पास आ गए थे जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए समय नहीं दे सकी। तो मैं इस चीज के लिए खेद प्रकट करती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैंने वादा करके और इसे निभा नहीं पाया, तो क्षमा चाहती हूँ इस चीज के लिए। स्पेशली तौर पे जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, तो उनके लिए तो मैं क्षमा बिल्कुल चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज और सोचा है कि मैं डेली 20 क्वेश्चन लाऊंगी और ये जो डेली 20 क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे मैं स्पेशल सोर्सेस से लाऊंगी और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में काम आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने काफी कितनी बार एग्जाम दिया, बहुत बार एग्जाम दिया और बहुत बार क्वालिफाई किया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस का पिटारा है मेरे पास। तो मैं उस पिटारे को आप लोगों के लिए खोल रही हूँ। तो 20 क्वेश्चन डेली हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आइए आज डे फर्स्ट का शुरुआत करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तब तक हम 20 क्वेश्चन डेली करेंगे तो हम काफी क्वेश्चन हमारे पास हो जाएंगे और हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। किसने कहा समाजशास्त्र वैज्ञानिक किसने कहा समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है? किसने कहा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक सामाजिक विकास। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सी डंकन मिचेल। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि डंकन यानी डंका मिचेल, डंके की चोट पर, ऐसा कुछ बना लीजिए कि उन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि समाज शास्त्र जो है ना, वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। डंके की चोट पे कहा था कि समाज शास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की योजना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी डंकन मिचेल। या किसने कहा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है? तो इसे कहा था डंकन मिचेल ने। और कैसे आप याद रखेंगे कि डंके की चोट पे समाजशास्त्र वैज्ञानिक विकास की एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शब्द किसने कहे? बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रयोग पूर्णता की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रयोग पूर्णता की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो इसे कहा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसे कहा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसे याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से एनटीए द्वारा एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, तब से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से है और मैंने इसे खोज के लाया है आपके लिए। तो ये आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रयोग पूर्णता के स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव औजार निर्माता निर्माता बना तो किस युग में बना? पेलियोलिथिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये
जो क्वेश्चन है औजार निर्माता कब बना था, तो पैलियोलिथिक युग में बना था। वह समूह बताइए जिसमें प्रारंभिक जंगली मानव रहता था। तो वह है समूह, पहले जो जंगली मानव रहता था वह समूह में रहता था, जो जंगली मानव था वह समूह में हो रहता था। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव समूह में रहता था, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदि मानव समूह में क्यों रहता था, तो नातेदारी बंधनों के कारण, भोजन संकलन के कारण, कृषि करने के लिए, या फिर सामूहिक और सुरक्षा और सामूहिक क्रिया के लिए। तो फ्रेंड्स नातेदारी बंधन के लिए बिल्कुल नहीं होगा, भोजन संकलन के लिए भी समूह की कोई जरूरत नहीं है, कृषि कार्य के लिए भी जरूरत नहीं है। तो किस चीज के लिए, कि सुरक्षा के लिए एंड सामूहिक क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता थी, तो क्या थी, नागरिक सिविल इंजीनियरिंग, नागरिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जा रही हूँ, आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो सिंधु घाटी की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता थी नागरिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसको सूचित करता है, ओ विश्वास हम में आस्था पैदा कर। तो ये हो जाएगा वैदिक भजन, ओ विश्वास हम में आस्था पैदा कर, ये हो जाएगा वैदिक भजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है, यह किसके शब्द हैं। मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है, तो ये है फ्रेंच बुवास, ये है फ्रेंच बुवास। फ्रेंड्स इसके लिए आप नोट्स बना लेंगे और उसमें आप नोट डाउन करते जाएंगे, आपके लिए रिवाइज होता जाएगा, इससे आपके लिए आसान होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत इसे आप नोट कर लीजिएगा। मानसिकता परंपरागत संस्कृति से प्रभावित होती है, ये कहा था फ्रेंच बुवास ने। निम्न में से आप गैर सांस्कृतिक गतिविधि किसे मानेंगे, अपने मित्रों के बीच गाना, गली में गाना, अपने परिवार के सदस्यों के बीच गाना, और संगीत सभा में गाना। तो संगीत सभा में गाना तो सांस्कृतिक गतिविधि है, परिवार के सदस्यों के बीच गाना यह भी सांस्कृतिक गतिविधि हो सकती है, अपने मित्रों के बीच भी गाना सांस्कृतिक गतिविधि हो सकती है, और गली में आप अकेले गा रहे चिल्ला के तो ये आपके लिए अपसंस्कृतिक चीजें हो जाएंगी, यह आपके चरित्र को अलग तरह से परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत है यानी संस्कृत क्या है, तो एक व्यक्ति को समूह के व्यवहारों से परिचित कराना, स्वतंत्रता को सीमित करना, समूह परंपरावादी के सीमित यहाँ पे नहीं चिन्ह होगा, जो अधिकांशतः दोहराए जाते हैं उन्हें दोहराना। तो फ्रेंड्स हमें एलिमिनेट करना है, स्वतंत्रता को सीमित करना, कोई भी संस्कृति किसी की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है, संस्कृति स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती है, परंपरा को भी चिन्हित नहीं करती है, अधिकांश दोहराए जाते हैं, वही दोहराना भी संस्कृत नहीं है। यह क्या है, एक व्यक्ति को समूह के व्यवहारों से परिचित कराना, यह बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका विचार है, उत्पादन प्रणाली ही लोगों की संस्कृति की एकमात्र निर्धारक है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, उत्पादन प्रणाली ही और एकमात्र निर्धारक है, यह है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन बताइए, तकनीकी प्रगति एवं यूनेस्को का प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन, सांस्कृतिक बाधाओं की समाप्ति, सांस्कृतिक भिन्नता का बना रहना, सभी पर पश्चिमी संस्कृति थोपना, सार्वभौमिक संस्कृति का विकास। तो फ्रेंड्स सांस्कृतिक बाधाओं की समाप्ति, यह यूनेस्को का काम बाधाओं की समाप्ति नहीं हो सकती है, किसी भी जो सांस्कृतिक बाधाएं हैं यह तो चलती ही रहती है। यह तो जब आप देखेंगे संघर्ष और प्रतिरोध, जो सामाजिक संघर्ष और ये सहयोग, इस
चलता ही रहता है। तो ये जो है इसमें क्लास होते रहते हैं, जो कल्चरल क्लास होते हैं वो होते रहते हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी तकनीकी प्रगति हो या फिर कोई भी संगठन आ जाए। सांस्कृतिक भिन्नता का बना रहना ये हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। सभी पर पश्चिमी संस्कृति थोपना, तो ये यूनेस्को का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है कि वो पश्चिमी संस्कृति सभी पर थोपे। सार्वभौमिक संस्कृति का विकास करना, कोई एक ऐसी संस्कृति का विकास करना यूनिवर्सल की पूरी दुनिया के लिए एक हो, ऐसा भी यूनेस्को का काम नहीं है। वह तो संरक्षित करती है संस्कृति को जो जहाँ की संस्कृति है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वह होगा कि सांस्कृतिक भिन्नता का बना रहना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का अर्थ क्या नहीं है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का कि एक संस्कृति अच्छी या बुरी हो सकती है, यह अपने पूर्व काल से बधी हुई है, यह स्थान से बधी हुई है, यह समूह की पूर्व निर्धारित धारणा इसका अंग है। फ्रेंड्स हमें पूछना है कि क्या नहीं, पूछ रहा क्वेश्चन की क्या नहीं है ये बताना है। तो अपने पूर्व काल से बधी हुई है, बिल्कुल एक सांस्कृतिक सापेक्षतावाद बधी हुई है, वह किसी स्थान से भी बधा हुआ है, बिल्कुल ये सही है। और यह समूह की पूर्व निर्धारित धारणा है, इसका एक अंग है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा कि एक संस्कृति अच्छी या बुरी हो सकती है, यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज से आप क्या समझते हैं? सही बताइए। तो क्या समझते हैं? लोगों को, उनके निवास के स्थान को, समूह की अंतःक्रिया को, वह व्यवस्था जो इसे साथ साथ बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वह होगा वह व्यवस्था जो इसे साथ साथ बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज है लोगों का एकत्रीकरण, अनुशासन से बधा लोगों का एक समूह, नियमित सदस्यता वाला एक संघ, अंतःक्रिया के मानदंडों पर आधारित प्रतिमानित संघ। तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट आंसर होगा अंतःक्रिया के मानदंडों पर आधारित प्रतिमानित संघ। निम्नांकित में से प्राथमिक समूह कौन सा है? एक ट्रेड यूनियन के सदस्यता, परिवार, समाजशास्त्र के छात्र एंड सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें प्राथमिक समूह कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे चार्ल्स कोलेगॉस के सिद्धांत को, आत्मतर्पण का सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया था कि प्राथमिक समूह कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है? ये पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सा नहीं है। तो राजनीतिक दल बिल्कुल द्वितीयक समूह है, एक नगर यह भी द्वितीयक समूह हो सकता है, बिल्कुल। श्रम संगठन यह भी द्वितीयक समूह है। और जो कक्षा के छात्र होते हैं, जो साथी होते हैं, यह जो होता है पीयर ग्रुप होता है। जो हमारे जो पीयर ग्रुप, फैमिली, पड़ोस और जो हमारा स्कूल के बच्चे होते हैं वो जो होते हैं सब प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। तो ये कौन सा नहीं है? तो कक्षा में छात्र, ये हमारा प्राइमरी यानी प्राथमिक समूह का, कक्षा में छात्र क्या है? प्राथमिक समूह का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से आप समिति किसे कहेंगे? समिति किसे कहेंगे? ट्रेड यूनियन, राज्य, टेनिस क्लब, सभी। तो ये सभी फ्रेंड्स समिति के उदाहरण हैं, ये सभी समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति का तात्पर्य है व्यक्ति का समूह में निर्धारित स्थान, उसका पारस्परिक दायित्व और सुविधाओं, अधिकारों और कर्तव्यों के सामाजिक जाल में स्थान। यह किसने कहा था? परिस्थिति पे क्वेश्चन है। परिस्थिति का तात्पर्य है व्यक्ति का समूह में निर्धारित स्थान, उसका पारस्परिक दायित्व एवं सुविधाओं, अधिकारों और कर्तव्यों के सामाजिक जाल में स्थान। यानी कोई परिस्थिति का क्या मतलब है कि कोई एक किसने कहा है कि एक वो सामाजिक जाल है जिसमें उसको क्या सुविधा मिलती है
क्या अधिकार मिलता है, क्या निर्धारित उसका स्थान है, यह किसने कहा है? तो इसे कहा है मजूमदार ने, HT मजूमदार ने। फ्रेंड्स इसे याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हमें याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि जाति व्यवस्था भूमिका उन्मुख थी, रोल ओरिएंटेड भूमिका उन्मुख थी, तो निम्नांकित में से कौन सा सही है? इसने शूद्रों को निम्न कार्य सौंपे। ये पूछ रहा है यदि जाति व्यवस्था भूमिका मतलब रोल, क्या काम कौन कर रहा है उससे रिलेटेड, तो इसने शूद्रों को निम्न कार्य सौंपे। समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया गया, समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया गया। प्रत्येक समूह की भूमिका तय थी, एक व्यक्ति की भूमिका उसके गुणों पर निर्भर थी। फ्रेंड्स आप अगर बेस्ट आंसर देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि यदि रोल ओरिएंटेड, अगर भूमिका यानी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसके गुणों के आधार पर पहचानेंगे ना। कोई व्यक्ति यदि काम कर रहा है तो उसकी पहचान कैसे होगी? उसके गुणों से होगी। तो इसलिए इसमें किसको क्या सौंपना है ये रोल ओरिएंटेड नहीं हो सकता है। यह तो एक पूर्व धारणा से होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। समूह का विभाजन, समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया गया, यह भी नहीं हो सकता है। और प्रत्येक समूह की भूमिका तय थी, यह भी रोल ओरिएंटेड नहीं हो सकता है। तो इसका है जो बेस्ट आंसर होगा, एक व्यक्ति का भूमिका उसके गुणों पर निर्भर थी। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे, हम डेली 20 क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा ये 20 क्वेश्चन आपके जो सिलेक्शन है उसमें एक बहुत मील के पत्थर साबित होंगे आई थिंक। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स और बाकी हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट के लिए भी क्लासेस लाऊंगी। अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त थी, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के लिए भी क्लास लाऊंगी। लेकिन अभी 20 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे जो एग्जामिनेशन है उसमें हेल्पफुल होंगे हमारे सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स क्लास वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास देखा, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।